हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले कैल्क राइटर तथा इम्प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जिसमें आज हम सिर्फ कैल्क के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कैल्क लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अपने शुरू करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा हर बार पूछ जाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर से, कैल्क से, इम्प्रेस से। आज हम कैल्क के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रेस राइटर के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट किया हुआ सेल कैसे रिप्रेजेंट या परिभाषित होता है। पहला ऑप्शन है ए डीप वाइड बॉर्डर, ए डॉटेड बॉर्डर, ए ब्लिंकिंग बॉर्डर, बाय इटैलिक टेक्स्ट। तो देखो दोस्तों, कैल्क के अंदर जो सिलेक्ट किया हुआ डेटा हमेशा ए डीप वाइड बॉर्डर के अंदर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा। कौन सा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। मतलब अपने नेक्स्ट सेल के अंदर पहुंचना है दोस्तों, इसके अंदर शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो टैब है, कंट्रोल क्यू है, कंट्रोल है, नन है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैब बटन के द्वारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट सेल के अंदर जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, लिब्रियोफिस कैल्क में A1, A2, A3, A4 सेल में कुछ संख्याएं हैं, इन्हें ट्रांसपोज करने पर सेल एड्रेस क्या होगा। मतलब इनको एक दूसरे से बदलने पर सेल एड्रेस क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन होगा, A1, B1, C1 और D1। फिर देखिए दोस्तों, एक रो को कॉलम में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस की मदद ली जाती है। अभी हमने बात की थी, रो को कॉलम में बदलने के लिए, कॉलम को रो में बदलने के लिए हम ट्रांसपोज ऑप्शंस की मदद लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आएगा। फिर है लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेड शीट में सेल को एडिट करेंगे या सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। देखो दोस्तों, कैल्क और एक्सेल दोनों में 80% जो मटेरियल शॉर्टकट्स जो होती है वो लगभग सेम होती है। तो एक्सेल के अंदर भी जो शॉर्टकट होती है सेल को एडिट करने की, और कैल्क के अंदर जो सेल को एडिट करने की शॉर्टकट है वो दोस्तों F2 है। इसके अंदर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट चार्ट मेन्यू में नहीं होता। मतलब जो कैल्क या एक्सेल के अंदर चार्ट होते हैं, इनमें से कौन सा चार्ट इस ऑप्शन में है और कौन सा नहीं है। तो इसने नहीं पूछा है, तो पाई चार्ट होता है, बार चार्ट भी होता है, लाइन चार्ट भी होता है। तो दोस्तों डी नंबर जो ऑप्शन है, स्क्वायर चार्ट, ये चार्ट मेन्यू के अंदर नहीं होता। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लिब्रियोफिस राइट सेपरेट शीट को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। मतलब अपने सेपरेट शीट जो है उसको बंद करना है, तो इनमें से शॉर्टकट कौन सी होती है? कंट्रोल शिफ्ट ई, कंट्रोल एच, कंट्रोल टी और कंट्रोल क्यू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो कंट्रोल क्यू होएगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, एक डेटा श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक डेटा की जो श्रृंखला है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए निम्न में से जो चार्ट है वो कॉलम, बबल और पाई, इन तीनों में से जो यूज किया जाता है वो कौन सा है दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन, पाई चार्ट का यूज किया जाता है। लिब्रियोफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट उपलब्ध होते हैं दोस्तों? एम एस ऑफिस जो एक्सेल है उसके अंदर जो वर्जन आते हैं, एम एस ऑफिस 2010 वर्जन आता है, उसमें चार्ट होते हैं संख्या 11 होती है। 2019 जो वर्जन आया है उसके अंदर चार्ट की संख्या 17 होती है। लेकिन इसने कैल्क का पूछा है, तो कैल्क के अंदर चार्ट की जो संख्या होती है दोस्तों वो 10 होती है। कितनी होती है? 10। लिब्रियोफिस कैल्क में टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम दोस्तों इसके अंदर डी नंबर ऑप्शन, डॉट ओडीएस, ये कैल्क की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, ओपन डॉक्यूमेंट सेपरेट शीट। लेकिन अपने से टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम पूछा है दोस्तों, टेम्पलेट होता क्या है इसके बारे में देखो। टेम्पलेट मतलब पहले से डिजाइन किए हुए जो फॉर्मेट्स, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको टेम्पलेट कहते हैं। जो कैल्क अपने आप खुद कुछ अपने डिजाइन प्रोवाइड करवाता है, जिनकी शॉर्ट इसकी एक्सटेंशन नेम पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा, डॉट ओटीएस। फिर आता है एक फॉर्मूला दिया गया, इक्वल एवरेज 3,4,5 का मान क्या होगा। ये पीछे 3 ट्रिपल सी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। भी एवरेज पूछा है, अपने से औसत मान पूछा है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो अपना क्या होगा देखो। एवरेज निकालने के लिए आपको जो संख्याएं दी गई इनको आपस में जोड़ लेते हैं, 5 और 4, 9 और 3, 12 होते हैं। जितना आंसर आया उसके अंदर जितनी संख्याएं उतने से भाग दे देंगे। अपने पास 3 संख्याएं हैं, टोटल आंसर अपना 12 था, 3 से भाग देंगे 12 के अंदर, तो राइट आंसर इसका 4 आएगा दोस्तों, 4 नंबर। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में एवरेज 1, 2, 4 और 9 का मान बताइए। तो सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें वैल्यूज चेंज की गई, तो अपने वही प्रोसेस दोबारा करनी है। जितनी भी वैल्यूज दी गई उन सभी को जोड़ लेंगे। 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 1 16।
तो टोटल आंसर इनको जोड़ने पे 16 आ रहा है, और टोटल वैल्यू जो संख्या है अपने पास 4 है, तो 4 का भाग देंगे 16 में, 4 चौके 16 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा राइट दोस्तों, 4 नंबर, यानी सी नंबर जो है इसका राइट है आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही फंक्शन कौन सा है, मतलब एवरेज निकालने का सही फंक्शन कौन सा है, एवरेज 589, एवरेज G2 G5 R5, एवरेज 2 + 3 + 5। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ए नंबर और बी नंबर ऑप्शन दोनों सही है, एक में तो आपको वैल्यू दे दी गई है और दूसरे के अंदर आपको सेल एड्रेस दिए गए, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है अपने पास में, ए एंड बी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज निकालने का सही फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल आ जाए या कैल्क आ जाए एक ही बात है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला देखो, इक्वल एवरेज सही है, इक्वल एवरेज ये गलत है, बी नंबर, एवरेज ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, क्या होगा, ए नंबर। लिब्रियोफिस कैल्क सेपरेट शीट में फ़ॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेन्यू में पाए जाने वाले फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है। लिब्रियोफिस कैल्क सेपरेट शीट में फ़ॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेन्यू में पाए जाने वाले फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है। 27 नहीं होता दोस्तों, 25 नहीं होता, 23 नहीं होता, डायरेक्ट कितना होता है आंसर उसका 28 28 ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में पाया जाता है, 27 नहीं होता, 25 भी नहीं होता और 23 भी नहीं होता। लिब्रियोफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। ये अपने फॉर्मेट जितनी भी कर रखे हैं उनको क्लियर करने की शॉर्टकट लिब्रियोफिस कैल्क में जो होती है वो Ctrl+M होती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो अपना MS वर्ड है उसके अंदर फॉर्मेटिंग को क्लियर करने की शॉर्टकट होती है Ctrl+S होती है दोस्तों। 256 डिवाइड मिन 508 का मान क्या होगा दोस्तों, ये एक फॉर्मूला दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा 085, या इन ये डिवाइडेशन हो ही नहीं सकता, तो दोस्तों इस प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका जो राइट आंसर आएगा वो ए नंबर ऑप्शन आएगा, ये वाला। निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का यूज वर्तमान डेट दिखाने के लिए किया जाता है, मतलब वर्तमान तारीख अपने को रिप्रेजेंट करवानी है, आज तारीख कौन सी है, तो इस फंक्शन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, टुडे, आज। अगर अपने को इसके अंदर नाउ फंक्शन लगाते हैं तो ये तारीख और टाइम दोनों रिप्रेजेंट कराएगा, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ अपने से तारीख पूछा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन टुडे। उसका नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डज सम इफ फंक्शन डू। सम इफ फंक्शन का काम क्या है, ए नंबर ऑप्शन एड्स अप सेल वैल्यू बेस्ड ऑन ए कंडीशन, कंडीशन के आधार पर आपको सेल की जो वैल्यू काउंट करनी है। ऐड ऑल नंबर्स इन रेंज ऑफ सेल्स, जितने भी नंबर दिए रेंज के अंदर सारों को जोड़ना है। रिटर्न्स ए सब टोटल इन लिस्ट और डेटाबेस। दोस्तों इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए नंबर होगा, जो भी आपने कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के आधार पर ये क्या करेगा, उन वैल्यूज को जोड़ने का काम करेगा। फिर आगे नेक्स्ट फंक्शन, इक्वल सम A1 से B2, A1:B2 का मान क्या होगा, यदि A1 में 1 है, A2 में 2 है, B1 में 3 है और B4 के अंदर 5 है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया, अपने को सम जोड़ करना है, 1 2 3 और 5, इन सभी को जोड़ लेंगे, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 11, इसका आंसर बन रहा है A1 से B2। दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना आएगा, 11 आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से सही फॉर्मूले को चुने। इनमें से सही फॉर्मूला कौन सा है, इक्वल सम D1:D2। नेक्स्ट है इक्वल सम D1, ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता ऐसा, इसके अंदर इक्वल नहीं लगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन। सम का मान क्या होगा, सम का मतलब होता है जोड़ना, तो 5 और 2 दोनों को जोड़ेंगे टोटल आंसर आता है 7, तो इसका आंसर जो नंबर होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सेल B6 B8 B10 को जोड़ने का सही फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, B6 दिया है, B8 दिया और B10 दिया है, अपने को B6 से B10 नहीं बोला, इसने चुनिंदा सेल्स दिए B6 B8 और B10, तो इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों, सम B6, B8, B10, और ये ए नंबर ऑप्शन मेरे को सही लगा, अभी B6 से B8 ये नहीं होगा, सम B माइनस ये इस प्रकार नहीं लगता, इसमें पॉइंट नहीं लगता, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन। B10 से B14 तक सेल के योग की गणना करता है और B8 के मूल्य को जोड़ता है, तो फॉर्मूला क्या होगा, इसने बोला B10 से B14, B12 ये नहीं होगा, B10 से B14 प्लस B8, ये अपना बी नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों वो राइट होगा इसका। फिर है सम A1 से लेकर के A2 फॉर्मूले प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है, मतलब सम वाला जो फंक्शन है वो किस प्रकार का फंक्शन है,
तार्किक लॉजिकल है, संख्यात्मक नंबरिक है, गणितीय मतलब मैथमेटिकल है, टेक्स्ट है। दोस्तों जो सम वाला फंक्शन है ये एक टेक्स्ट फंक्शन है। ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम का प्रतिनिधित्व किया जाता है? मतलब कॉलम को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 से, ए बी सी डी से, A1 से, 1A से। तो दोस्तों हमेशा कैल्क और एक्सेल के अंदर कॉलम को हमेशा A B और C D से डिनोट किया जाता है। रो को प्रतिनिधित्व किससे किया जाता है? इसके अंदर दोस्तों रो हमेशा 1 2 3 से डिनोट होती है। कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? मतलब एक सेल के अंदर ये सॉरी जो एक कॉलम जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम कितना डेटा लिख सकते हैं? 100 नहीं आ सकता, 155 नहीं होता। दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा C 255। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला इससे शुरू होता है, मतलब किसी भी एक्सेल है चाहे कैल्क में फॉर्मूला कहाँ से शुरू होता है? तो दोस्तों इसके अंदर हमेशा जो फॉर्मूला है इक्वल से शुरू करना पड़ता है, चाहे कैल्क है चाहे आपका MS एक्सेल है। सीलिंग 120, का मान क्या होगा? मतलब सीलिंग का मतलब होता है छत होती है, वैसे मतलब आपको जो ये संख्याएं दी गई है जैसे 20, 120, 22 का डिवाइड करना है अपने को 120 के अंदर। मतलब इस सीलिंग जब भी आपको ऑप्शंस के अंदर फॉर्मूला मिल जाए तो आपको जो भी संख्या दे रखी है उनका आपस में भाग देना पड़ेगा। जैसे 22 है तो 22 का भाग देंगे 120 के अंदर। आपको ऐसी संख्या निकालनी है 22 का भाग देना इस संख्या में, या इसका आंसर ऐसा आएगा भी जो 120 से बड़ा होगा और 22 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए उसके अंदर। मतलब 22 का भाग पढ़ना आपने पढ़ा पढ़ना है और उसके अंदर जो भी नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 120 बड़ी होनी चाहिए लेकिन भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो अपने पास इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 132 होगा। 22 का भाग 120 में पूरा नहीं जाता। लेकिन ऐसी कौन सी संख्या है 120 से बड़ी, जस्ट 120 से बड़ी, जिसके अंदर 22 का पूरा पूरा भाग जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा 132 होगा। ये एक ऐसी संख्या है 120 के बाद जिसमें 22 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोल सी का ऑप्शन कहाँ पर होता है? देखो ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, इस तरीके के ट्रिपल सी एग्जाम में अपने को देखने को मिल सकते हैं प्रश्न प्रैक्टिकली ऑप्शन से गोल सी का ऑप्शन है। तो ये हमेशा टूल्स ग्रुप के अंदर मिलता है कैल्क के अंदर। लिब्रे ऑफिस में कैल्क में आगे वाली शीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? मतलब फर्स्ट शीट पर जाने के लिए अपने किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया जाता है। कंट्रोल ए जो शॉर्टकट होती है वो सिलेक्ट ऑल की होती है। कंट्रोल एस जो होती है वो फाइल को सेव करने की शॉर्टकट होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिछली शीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी को काम में लेते हैं? पिछली शीट पर अगर आपको जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब होता है दोस्तों। कंट्रोल टैब नेक्स्ट शीट पर जाने के लिए होता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो बार बार पूछे गए एग्जाम में, यानी ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछ जाने जो क्वेश्चन है वो कैल्क से पूछ जाते हैं। यहाँ से फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बाकी जो बचे फॉर्मूले पढ़े वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।